अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ से आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भी होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी जुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे वसील पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं फेज़ 10 के ऊपर। फेज़ 10 को काफ़ी डिस्कस करता रहता हूँ। आज यहाँ पे आए थे, मैंने कहा चलो थोड़ा माहौल भी देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा माहौल भी दिखा दें। बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है फेज़ 7 के अंदर। और ये प्लाट हमने, ये जो प्लाजा आप देख रहे हैं, ये 15.5 करोड़ में, इनके 15 करोड़ 60 लाख में हमने बुक किए थे, कोई 13 करोड़ 40 लाख में बुक किए थे। तो यहाँ पे अब कितनी एनवायरनमेंट माहौल बनता है टाइम के साथ। काफ़ी दोस्त फेज़ 10 के ख़िलाफ़ हैं, काफ़ी बातें करते हैं। हाँ, अभी कमिंग सून का है, हमें उम्मीद है कि बेल्टिंग अगर आती है तो फेज़ 10 उस तरह जो बेल्टिंग की अनाउंसमेंट की, बेल्टिंग की वजह से कोई रेट आप भी की, हालांकि रेट आपको होना चाहिए था क्योंकि अनाउंसमेंट हुई है तो होना चाहिए था, बट नहीं हुए तो कोई बात नहीं। हमारा मकसद जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप इस वक्त कंट्रोल रेट के अंदर आप अगर परचेज़ करते हो। आज बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा ही था कि पाकिस्तान में जब मार्केट में DH लाहौर की मार्केट में रेट ऊपर थे तो कस्टमर भी ज़्यादा थे, जब रेट रिवर्स हुए तो कस्टमर भी कम हो गए। क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो थ्योरी है, हमारा जो मैट सेट बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का, वो ये बना हुआ है कि जब रेट अप होते हैं तो मार्केट अच्छी होती है, जब रेट रिवर्स होते हैं तो मार्केट अच्छी नहीं होती। मीन्स कि ये तो हमारे साथ मसाइल है कि हम अगर बिजनेस जनरेट करते हैं तो उसमें अगर रेट कम है तो मार्केट और एंगल से जा रही है हमें। लेकिन अब परचेज़र के लिए तो बहुत सूटेबल माहौल है कि परचेज़र इस वक्त अगर परचेज़ करता है प्रॉपर्टी तो उसको ज़्यादा फ़ायदा। मीन्स कि अगर 135 लाख की फ़ाइल थी, वो आज आपको 1 करोड़ रुपये में मिल रही तो आपको फ़ायदा। वही फ़ाइल 80 लाख वाली फ़ाइल आपको अगर 55 लाख में मिल रही तो वो आपको फ़ायदा। वही फ़ाइल बल्कि 2 करोड़ 40 लाख वाली 155-60 की ब्रैकेट में मिल रही है, कमर्शियल की 4 मरला, तो वो आपको फ़ायदा। मीन्स के अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, ये जो पैसे रिवर्स हुए हैं वो अगर आज परचेज़ कोई करता है तो उसके लिए फ़ायदा है कि वो कम कल को उसको ये सारा प्रॉफिट और जिस रेट को हिट करता है फाइल या प्लॉट, उस रेट तक उसने लाजम जाना होता है। मीन्स कि अगर 35-40 लाख रुपए अभी कनाल के अंदर है, 30 लाख अभी 10 मरला के अंदर है, कोई 15 लाख रुपए या 5 मरला के अंदर है, इसी तरह 2 कनाल के अंदर है, कमर्शियल के अंदर 60-70 लाख रुपए कम हुआ है, तो ये आपको फ़ायदा हो सकता है। टाइम लगेगा, टाइम के बाद ही सारी चीज़ें दुरुस्त समत में जाती। एक तो गवर्नमेंट नहीं आई, उसके साथ दूसरी गवर्नमेंट जब चेंज हुई है, कोई सियासी हालात उस तरह आइडियल नहीं है, सियासी हालात उस तरह आइडियल थे ही नहीं। क्योंकि जब आप IMF के पास जाते हैं तो आपको टैक्स रेशो बढ़ाना पड़ती है। अभी जो टैक्सेस के बारे में सुन रहे हैं, तो ये वीडियो मेरी लास्ट है बिफोर टैक्सेस और आफ्टर टैक्स। हम देखेंगे कि टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या लगाए, बजट के ऊपर क्या रिएक्शंस आते हैं, क्या वो फैक्ट करता है और क्या पॉजिटिव निकलता है, क्या नेगेटिव निकलता है। उसके बाद मार्केट एक नई डायरेक्शन लेगी कि आया मार्केट अप जाएगी या इधर रिवर्स करेगी या क्या करेगी, ये तो हमें बाद में पता चलेगा जब टैक्स रेशो जो सुनने में आ रहा है तो इतना अच्छा माहौल नहीं। बट हम फिर भी अगर निचोड़ निकालते हैं तो सारा कैलकुलेट करते हैं तो मेरे ख्याल में फेज़ 10 बेस्ट है। इस वक्त बहुत बेस्ट है कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगले 5 साल बाद आपने देखना है कि हम कहाँ पे खड़े। तो अगले 5 साल के बाद मैं समझता हूँ कि फेज़ 10 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो 0322888842 मेरा नंबर है। कोई भी क्यूरीज होती है फेज़ 10 के बारे से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कंपेयर टू फेज़ 7 एंड 9 प्रिज्म हम कंपेयर अगर करते हैं तो उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि 4 करोड़ का प्लाट आप फेज़ 7 के अंदर ले लें, 3 करोड़ का आप 9 प्रिज्म के अंदर ले लें, 2 करोड़ का 9 प्रिज्म के अंदर ले लें, 3 करोड़ का फेज़ 7 के अंदर ले लें। तो यही पेमेंट इन्वेस्टमेंट अगर आप शिफ्ट करते हैं फेज़ 10 के अंदर तो आफ्टर 5 ईयर्स आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, कौन से फेज़ में कितना बेनिफिट है। तो मेरे ख्याल में आपको फेज़ 7 से ज़्यादा 9 प्रिज्म में मिलेगा, 9 प्रिज्म से भी ज़्यादा आपको फेज़ 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसकी रेशो से प्रॉफिट रेशो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है हमें वहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। साथ में हम वीडियोस आप कंटिन्यू लगा रहे हैं घरों की। फेज़ 7 में आपको, फेज़ 8 में, फेज़ 6 में अगर कोई भी ब्रांड न्यू घर चाहिए होता तो हम हमारे से आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपके पास मेरा आ गया, इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।